आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। चलिए आपको महाराष्ट्र के पुणे ज़िले लिए चलते हैं। यहाँ पर कौसरबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड सर्वे नंबर 11/12 कौसरबाग खंडवा पुणे। आपको बता दें, ये सोसाइटी और सोसाइटी के ज़िम्मेदारों ने जो आलीशान मस्जिद को तामीर किया है, इस मस्जिद के चर्चे आज पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इस मस्जिद की विशेषता ये है कि मस्जिद को दूर से और अंदर जाने के देखने के बाद और जिस तरह से इसके दीवारों पर, मीनारों पर और अतराफ़ में जिस खूबसूरती से इसे बनाया गया है, ऐसा लगता है जैसा मुग़ल कालीन ईरान के दौर में जिस तरह से ऐतिहासिक मस्जिदों का काम हुआ करता था, बिल्कुल हूबहू उससे मिलता जुलता है। इसलिए ये मस्जिद आजकल पूरे महाराष्ट्र में और ख़ासकर पुणे के ज़िले में बहुत मशहूर मारूफ हो चुकी है। इस मस्जिद को देखने के लिए महाराष्ट्र के कई लोग ख़ास तौर से देखने के लिए आ रहे हैं। इस सिलसिले में जब यहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस सोसाइटी ने अपने इब्तिदाई अय्याम से एक मुनज़्ज़म तरीके से सोसाइटी को बनाने का काम किया और इसी के साथ साथ एक आलीशान मस्जिद को तामीर किया। इस मस्जिद के साथ साथ इस मस्जिद में शादी खाना और ग्राउंड और खेलने का मैदान और वर्जिश गाह, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक काबिल दीद नज़ारा पेश करती हैं। इसी तरह से यहाँ के पूर्व चेयरमैन अलहाज शेख सलीम साहब ने भी मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी की सराहना की है। इसी तरह से सोसाइटी के मारिफत कौसरबाग मस्जिद का निर्माण, जिसमें एक वक्त में 5000 नमाज अदा की जा सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी के मारिफत खूबसूरत एक मीनार की तामीर भी की गई है। ऐसा बताया जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे मशहूर तारीख़ी इमारत यानी कि कुतुब मीनार के बाद इसी का नंबर आता है। देखने में ऐसा दिखाई देता है। सोसाइटी मारिफत सोसाइटी के सभी मेंबरों ने खेल के मैदान, गार्डन, शादी खाने का निर्माण किया है। इसी तरह से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया कि इस सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम आगे चलकर बहुत से सामाजिक काम किए जाने हैं और हम आगे चलकर और हमारे कामकाज के दायरे को बढ़ाएंगे और इस मस्जिद और सोसाइटी को पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक हम ऐसा तारीख बनाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इस ट्रस्ट के एहतमाम और बहुत से खैर ख्वाही के काम अंजाम दिए जा सके। इसी तरह से हम तमाम महाराष्ट्र के जो सोसाइटी वाले होते हैं, जो मदरसे वाले होते हैं या मस्जिद वाले होते हैं, जो वाकई एक ऐसा काम करना चाहते हैं कि मदरसे, मस्जिद और सोसाइटी के साथ अगर कोई सामाजिक काम करना चाहे तो वो यकीनन एक बार पुणे ज़िले में ज़रूर जाए और इस सोसाइटी का मुशाहिदा करें, यहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत करें ताकि उनको भी अपना आगे लाहेमल एक मंसूबा बनाने में बहुत आसानी हो सके। यकीनन इस सोसाइटी वालों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, जिसकी सताइश पुणे ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है। इसी तरह से इस मौके पर जावेद सौदागर ने भी इस सोसाइटी का और मस्जिद का दौरा किया और यहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत की और जानना चाहा कि इस सोसाइटी के काम को किस तरह से किया जाता है और इस मस्जिद की देखभाल किस तरह की जा सकती है और यहाँ के मैनेजमेंट का हिसाब किताब किस तरह रखा जाता है। ये तमाम हालात का उन्होंने बगौर जायज़ा लिया, तमाम ज़िम्मेदारों से तफसीली गुफ्तगू की। आइए चलिए मिलाते हैं आपको कि यहाँ के ज़िम्मेदारों ने किस तरह से बातचीत की। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। जी हाँ, ये मस्जिद ईमान की हरारत वालों ने ही तामीर की है। ये खूबसूरत कौसरबाग की मस्जिद, जिसमें एक वक्त में कौसरबाग पुणे की मस्जिद, जिसमें एक वक्त में 5000 नमाजी नमाज अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो मीनार आप देख रहे हैं बहुत ही आलीशान मीनार है और इसकी ऊंचाई 220 फीट है। मैं समझता हूँ पूरे भारत में कुतुब मीनार के बाद इस मीनार का ही नंबर आता होगा। आज हम यहाँ पुणे में मौजूद है कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी में। ये हाउसिंग सोसाइटी जो है 35 एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पर जिन जिम्मेदारों के साथ मैं बैठा हूँ, इन्होंने एक शानदार आलीशान मस्जिद का भी निर्माण किया है। इस मस्जिद में, मस्जिद कौसरबाग में 5000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर अफजल खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। अफजल खान साहब इस कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी है। आइए हम जानते हैं
कि इन्होंने चार्ज लिए बाद में और चार्ज लेने के पहले क्या हालात थे और इन्होंने चार्ज लिए बाद में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये कौसर बाग हाउसिंग सोसाइटी एक हमारे माइनॉरिटीज़ में पूना ज़िले के अंदर में एक प्रोमिनेंट सोसाइटी है। कम से कम 35 एकड़ में बनी हुई है, जैसा कि अभी भाई ने बताया 35 एकड़ में बनी हुई है सोसाइटी है। इसमें इस मकसद से सोसाइटी का ईजाद 1973 में हुआ था कि बहुत बड़ा एक तबका हमारा माइनॉरिटी का, हमारा मुस्लिम भाइयों का इधर उधर फैला हुआ था, एक जगह आके बसे और सारी सहूलियात इनको यहाँ दी जाए। इस मकसद से उस वक्त के जो भी ट्रस्टियन थे, इस मकसद को सामने रख के इन्होंने इस सोसाइटी का निर्माण किया, इसको डेवलप किया। और हमारी मौजूदा जो कमेटी है, प्रेजेंट कमेटी 2012 में चुन करके आई थी। इस सोसाइटी में काफ़ी डेवलपमेंट हमारे आने के बाद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हमने सबसे पहले तो मस्जिद का जो अधूरा काम था उसको मुकम्मल किया, मीनार का काम था उसको मुकम्मल किया, और यहाँ पर सोसाइटी में रोड का इंतज़ाम किया, पानी का इंतज़ाम किया। अब इस वक्त यहाँ पर इफ़रात पानी की सहूलियत है, रोड की सहूलियत है, और सबसे बड़ी सहूलियत तो मस्जिद में कम से कम 5000 नमाजी हमारे नमाज़ अदा कर सकते हैं, ऐसी सहूलियत यहाँ फराहम की गई है। साथ ही साथ ये जो जिस ग्राउंड पर हम बैठे, प्ले ग्राउंड पे, ये सोसाइटी का जो ग्राउंड है 40,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है। यह ग्राउंड कई दिनों से बंजर पड़ा हुआ था, इसमें कोई ज़्यादा देख रेख नहीं थी, मेंटेनेंस नहीं था। लोग यहाँ पर आके न्यूसेंस क्रिएट करते थे। यहाँ पे कई नौजवान बच्चे ड्रग का भी सेवन करते थे और ना जाने नशियात करते थे। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मौजूदा कमेटी ने पिछली जनरल बॉडी की मीटिंग में इसको सर्वानुमत यानी फुल मेजॉरिटी से इस बात को तय किया कि हमको इस प्ले ग्राउंड को डेवलप करना है। और उस जनरल बॉडी की मीटिंग में बाकायदा ये तय किया गया। उसके बाद कई एमसी की मीटिंग हमारी हुई है और हमने 3 लोगों से टेंडर भी मंगाए थे इसमें कि कौन जो भी इसमें डेवलप करने के लिए आना चाहता है वो सामने आए। कुछ लोग आए थे, फिर बाद में वो बैकआउट कर गए। फिर हमारे जनाब यूसुफ बागवान साहब, चूँकि सिविल लाइन के माहिर है, उन्होंने उनके लड़के से प्रपोज़ल, जॉइंट वेंचर प्रपोज़ल दिया था डेवलपमेंट मैनेजमेंट राइट्स के हिसाब से। तो सोसाइटी ने ये प्ले ग्राउंड जो है मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए, चूँकि सारे अखराजात उन्होंने इस पे किए हैं, उनको ये राइट दिए कि भाई तुम कम से कम 5 साल के लिए इसको मैनेज करो, सोसाइटी के बच्चों को इसको फ्री कराओ, प्ले ग्राउंड और ये क्रिकेट और बैडमिंटन और जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं, इन स्पोर्ट्स इवेंट का यहाँ पे आयोजन करो। और साथ ही साथ कोई छोटे मोटे इवेंट्स है इसको भी आप आगे जारी रखो, ताकि ये सारी सहूलियत हमारी सोसाइटी के मेंबर्स को मिले। हमारी सोसाइटी में 300 मेंबर जो है वो फाइनल मेंबर है और 900 जो है नॉमिनल मेंबर है। ऐसे कुल मिलाकर 1200 मेंबर है। 1200 मेंबर पर मुश्तमिल ये सोसाइटी है और यहाँ पर लगभग 1200 फ्लैट है। 1200 फ्लैट में रहने वाली आबादी आप सोच सकते हैं कितने हैं। इन सब की सहूलियत के लिए हमने ये ग्राउंड डेवलप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने हमारी मौजूदा कमेटी ने यहाँ पर डेवलप की, ताकि ये सब चीज़ों का जो फ़ायदा पहुँचे मेंबरों को पहुँचे। इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग का और कोई प्रॉफिट कमाने के नुक्ते नज़र से ये काम नहीं किया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा गलत सलत भी चला रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट के लिए किया गया, इसके लिए किया गया। हालांकि इसके पीछे का एक मकसद यही था कि इस बंजर प्ले ग्राउंड को, जिसमें मिसयूज़ ऑफ हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, इसको दूर किया जाए और ये अच्छे से डेवलप किया जाए। और ये जो भी एसेट बना है सोसाइटी के लिए बना है। बच्चे यहाँ फ्री भी खेलेंगे और कुछ मेंबर को हो सकता है मेंटेनेंस के हिसाब से कुछ चार्ज भी लगावे फ्यूचर में। लेकिन ये इसके पीछे का मकसद ये था कि ग्राउंड का इसके पीछे हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए और एक एसेट सोसाइटी को बहुत बड़ा क्रिएट हो जाए और सोसाइटी के बच्चे जो है यहाँ पर खेले और इसका फ़ायदा हासिल करें। और इस पूरे प्ले ग्राउंड का हमारे पास ऑफिशियल सेंक्शन है, ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेंक्शन भी है और फाइनली ये जो हमने इस वक्त डेवलप किया इसको भी रिवाइज प्लान के हिसाब से हमने सेंक्शनिंग के लिए डाला है। और चूँकि हमने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, पूरा का पूरा लीगल काम किया है। और लीगल काम भी किया है, वो भी सिर्फ सोसाइटी के भले के लिए किया। इसमें किसी कमेटी मेंबर का कोई पर्सनल निजी मामला नहीं है, किसी का निजी कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौसर बाग सोसाइटी के
भले के लिए काम किया हुआ है, लिहाजा ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए आज ये क्लिप बनाई गई हमारी प्रेजेंट कमेटी में। जो कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी की जो प्रेजेंट कमेटी है, उसमें एडवोकेट ए रहमान साहब चेयरमैन हैं, मैं अफजल जाफ़र खान सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार खान हमारे ट्रेज़रर है, उसके साथ ही जनाब यूसुफ बागवान साहब मेंबर है, जनाब सलीम अब्दुल शकूर साहब जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, और बहुत ही पुराने हमारे शख्सियत जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब वो भी इस कमेटी में मेंबर है। इसके अलावा अब्दुल सत्तार साहब हमारे मेंबर हैं। इसके अलावा डॉक्टर अमजद बड़गुजर हमारे मेंबर हैं। डॉक्टर गालिब बुरहान साहब हमारे जो पुराने मेंबर हैं यहाँ के, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और इसके अलावा शाहबुद्दीन साहब हमारे कमेटी के मेंबर है, डॉक्टर अमजद बड़गुजर, और हमारी जो दो लेडी है, जो लेडी राखी मेंबर है, उसमें बदरुन्निसा पीर भाई हमारी मेंबर है। इसके अलावा और एक हमारी मेंबर है, हमारे शेख साहब की मिसेस भी एक लेडीज़ मेंबर है। इसके अलावा अशफाक संजूबी साहब हमारे इस कमेटी के मेंबर है। इस तरह से 12 मेंबर प्लस 2 लेडी मेंबर, ऐसे मिला के 14 मेंबर की एक कमेटी है। जी, अभी आप सुन रहे थे कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अफजल खान साहब, और हमारे बाजू जो उधर बैठे हैं वो बागबान साहब है जो इस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन है। कौसरबाग हाउसिंग सोसाइटी के हम ऑफिस में मौजूद है। अब हम यहाँ पर इस सोसाइटी के एक्स चेयरमैन सलीम साहब से जानेंगे कि सोसाइटी में किस तरह से काम हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अफजल साहब ने जो बातें आप लोगों के सामने रखी है, तकरीबन तमाम पहलू पर और तमाम जाविये पर उन्होंने अपनी नज़र डाली है। जो जो काम हुआ है, जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन मैं चंद बातें आपके सामने दूसरी रखना चाहता हूँ कि ये सोसाइटी जो टोटल डेवलपमेंट हुआ है इसका, तो हर दौर में ये मैनेजिंग कमेटी का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है। और इसके फाउंडर मेंबर्स हमारे जनाब असलम साहब, असलम कुरशी साहब, और मुश्ताक साहब, और इसाक साहब जो अभी इस दुनिया में रही नहीं, इनका अपने ज़माने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि 38 एकड़ ज़मीन का खरीदना और ख़रीद कर बताऊं कि मुसलमानों को यहाँ बसाना कोई आसान काम नहीं था। और उसके बाद में जो भी कुछ यहाँ पर है दिक्कतें परेशानियां यहाँ पर आई है, उसको एक लंबी बहुत बड़ी दास्तान है। बैठ कर बताऊं कि हर दौर के अंदर बताऊं यहाँ जितनी भी लोगों ने मैनेजिंग कमेटी में आया है, इसको सोसाइटी को आबाद करने के अंदर, सोसाइटी को कामयाब बनाने के लिए और मेंबर के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की है। इसी लिहाज से बताऊं, जब से अभी अब्दुल साहब भी आए और रहमान साहब भी हमारे चेयरमैन बन गए, और हम लोग ने भी पहले जो काम किया है, और उसके बाद में जो कुछ भी हर मेंबर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत यहाँ पे जो कुछ डेवलपमेंट हुए, तो वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसमें ज्यादा वक्त मन न लेते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त जो ग्राउंड पर जो कुछ काम हो रहा है, ये ग्राउंड भी बताओ कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर लोगों ने, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने, और इस वक्त की मौजूदा जो मैनेजिंग कमेटी जिसमें तमाम हजरात यहाँ पर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन लोगों ने यही सोच के एक डेवलपमेंट किया है कि ये यहाँ हमारे बच्चे जो बाहर से बताओ कि यहाँ अतराफ के बच्चे या बाहर के बच्चे, कौसरबाग के खुसूसन 1200 से 1500 के करीब जो हमारे फ्लैट है, उनमें जो बच्चे जो उनको कोई इंतजाम नहीं था, और ये एक बहुत बड़ा खर्च था जिसको ये बताओ हिकमतन, एक हिकमत के तहत बताऊं कि हमने उसको डेवलप करने के लिए कदम उठाया यहाँ पर। अब वो बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि आप अगर आके उसका अगर देखें तो आपको खुद समझ में आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा काम हुआ है। तो इसमें कुछ गलतफहमियां पैदा हुई है, इसमें कुछ बताओ कि मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि जिसको भी अगर कोई शिकायत है वो आए, मैनेजिंग में बैठे और अपनी गलतफहमी को दूर करे साथ, और बताओ कि ये ना हो कि गलतफहमी के सबब बताओ एक रॉन्ग मैसेज जो पब्लिक में जाए और हम लोगों के लिए बताओ एक नई मुसीबत खड़ी हो। क्योंकि एक तामीर का काम करना इतना आसान काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैनेजिंग कमेटी में जो हजरात इस वक्त मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है, हमारे तमाम मेंबर, रहमान साहब से लेकर, अब्दुल साहब से लेकर, और डॉक्टर
इफ्तिखार से लेकर जफर साहब है, बताऊं कि अशफाक साहब है, और जितने मेंबर है, भगवान साहब है, ये तमाम मेंबर के बारे में बताऊं हम उसूक के साथ कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टोटली नॉन करप्टेड, और उन्होंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह जेब से पैसा खर्च करके बताऊं सोसाइटी का अपना काम करने की कोशिश की है। और ये इस सिलसिले के अंदर बताऊं कोई मैनेजिंग कमेटी का मेंबर इसको बिल्कुल गवारा नहीं करेगा, ना बर्दाश्त करेगा कि भाई उन पर किसके ब्लॉट या ऐसा इस किस्म का कोई इल्जाम आए, क्योंकि हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने अपनी आखिरत को मद्देनजर रखा है, अल्लाह रसूल से डर के हमने काम किया है। बस ये मैसेज आप लोगों को देना है ताकि बताऊं कि आप लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाए, और आप लोगों को कोई भी सिलसिले के अंदर किसी किस्म की अगर इंक्वायरी करना है या किसी मालूमात हासिल करना है तो हमारा दरवाजा खुला है, यहाँ सबके टेलीफोन नंबर लगे हैं, आप लोग आइए और जरूर हमसे बात कीजिए। और इसके अलावा डेवलपमेंट के सिलसिले में बताओ आपकी कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, आपको कुछ मालूमात अगर चाहिए तो वो भी हम लोग फराहम करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।